हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहाँ अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। एमएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड बात करते हैं यहाँ पे इस वीडियो में हम कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन। इससे पहले हमने कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन यहाँ पे अपलोड कर रही है, वहाँ जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। बेसिकली इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जो कॉन्सेप्ट आता है कन्वर्जेंसी टेस्ट, बेसिकली बाय यूजिंग म्यू टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल के जो टेस्ट होते हैं, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल के जो टेस्ट होते हैं, वो सारे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बट फर्स्ट काइंड कब लगाते हैं, सेकंड काइंड कब लगाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब फर्स्ट काइंड यूज़ करते हैं बेसिकली जब भी आपके पास में 0 to इनफाइनाइट या फिर वन ऑफ द लिमिट इज इनफाइनाइट एंड फंक्शन इज अ बाउंडेड, फंक्शन बाउंडेड है लेकिन एक लिमिट जो है उसकी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट काइंड यूज़ करते हैं। एंड अगर आपकी लिमिट फाइनाइट है और उस लिमिट में से किसी एक पे आपका फंक्शन जो है वो एक पे या दो पे फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है, तो हम इसको सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। दिस इज द जनरल थिंग। नाउ अगर हम बात करते हैं बीटा फंक्शन की, तो बीटा फंक्शन इज द बीटा एम एन एक्स पावर एम एन माइनस एम माइनस वन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स। सो ये सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब भी एस टाइप का इंटीग्रल आता है तो बेसिकली आपको दो पार्ट में इसको जब आप डिवाइड कर देते हैं, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, बीटा एम एन इज नथिंग बट 0 to ए, मान लो 0 to ए ले लो, कोई सी पॉइंट पे मान लीजिए ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, या फिर अनबाउंडेड हो रहा है फंक्शन, कोई भी सी पॉइंट है, तो एक्स पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स, एंड सिमिलरली सी टू वन एक्स पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। हम दोनों की कन्वर्जेंसी को अलग अलग चेक कर सकते हैं। फर्स्ट भी आपके पास में सेकंड काइंड है, ये वाला पोर्शन भी सेकंड काइंड है और ये वाला पोर्शन भी सेकंड काइंड। थिंग इज दैट यहाँ पे 0 पे ये फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड होगा और यहाँ पे 1 पे फंक्शन अनबाउंडेड होगा, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं, बट ऑल द केसेस आर डिपेंडिंग ऑन द m एंड n, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इफ m एंड n आर ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट केस हमने यहाँ पे ले लिया। फर्स्ट केस जब ग्रेटर देन 1 लिया तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 0 to c x टू द पावर m माइनस वन, वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, जो फर्स्ट वाला जो है इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इट इज अ सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो जब भी सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और लोअर लिमिट पे क्या है, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है या फिर अनबाउंडेड है, ऐसा कह सकते हैं। तो जब भी लोअर की लिमिट पे होता है तो लिमिट, अगर आपके पास में इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और लोअर लिमिट पे वो अनबाउंडेड है, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस जीरो होता है और x माइनस ए म्यू होता है। दिस इज म्यू टेस्ट, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे म्यू टेस्ट की, ठीक है। और ये आगे आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, एंड नॉन जीरो फाइनाइट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और कंडीशन सेज दैट म्यू 1 और 0 के बीच में होना चाहिए, तब आपका फंक्शन कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, नाउ इसको इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो, a इज जीरो, यहाँ पे a लोअर लिमिट जीरो, एंड x पावर म्यू x पावर m माइनस वन, वन माइनस एक्स पावर n माइनस वन डी एक्स। नाउ अगर हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो पुट करने पे पूरा जीरो हो जाएगा और ये हमें चाहिए नॉन जीरो, नॉन जीरो फाइनाइट, इसलिए ये अनबाउंडेड फंक्शन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लिमिट x टेंस टू जीरो, x टू द पावर म्यू प्लस m माइनस वन, वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। एंड अगर हम यहाँ पे म्यू प्लस n माइनस वन को जीरो ले लेते हैं, इट मीन्स x पावर जीरो इक्वल्स वन, ये पूरा टर्म वन हो जाएगा। और अब आप अगर यहाँ जीरो पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आएगा, जो कि नॉन जीरो फाइनाइट है। नाउ कम टू दी हियर, म्यू प्लस n माइनस वन इक्वल्स जीरो is implies that mu is equals to 1 minus n, mu is equals sorry m, यहाँ पे m आएगा, so that m, okay। now mu कैसा है, 1 minus m है, और हमने कहा है m is greater than 1। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, m is greater than 1। m अगर greater than 1 है, it means 1 minus something greater than 1, उसमें से कुछ लेस हो रहा है, 1 minus something कुछ लेस हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि म्यू ग्रेटर देन 1 तो है। म्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे, म्यू जो है यहाँ पे m हम कंडीशन ले रहे हैं ना, तो एक काम सीधा यहाँ पे यहीं से देख सकते हैं ना, आप यहाँ से समझ सकते हैं म्यू में से कुछ लेस हो रहा है, सॉरी 1 में से कुछ लेस हो रहा है, इट मीन्स वो 1 से छोटा होगा। 1 में से कुछ लेस हो रहा है, इट मीन्स 1 से छोटा होगा।
और हमारी कंडीशन ही यही है कि जब 1 से छोटा हो जाएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और मेन चीज इज हियर, मेन थिंग इज दैट 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, m लेस देन 1 होना चाहिए और m ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे m लेस देन 0 हो गया, m लेस देन 0 हो गया तो म्यू ग्रेटर देन हो जाएगा। सिंपल सी थिंग, ये कंडीशन यहाँ पे रहेगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू लेस देन 1 हो जाएगा एंड ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट कब होगा, अगर m लेस देन 0 मीन्स m इज नेगेटिव, m नेगेटिव, m नेगेटिव मीन्स म्यू ग्रेटर देन 1, म्यू ग्रेटर देन 1 होते तो ये कंडीशन ही नहीं रही, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। सिंपल सा थिंग, सिंपल क्या हो गया यहाँ पे, m जो है वो 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए, कन्वर्जेंट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर आपके पास में जैसे सेकंड की बात करते हैं, सेकंड इंटीग्रल, ये इसकी कंडीशन ही होगी कन्वर्जेंसी की। एंड सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज बेसिकली c to 1 e to the sorry not or second x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। सेम थिंग इज हियर, इट इज आल्सो सेकंड। लेकिन यहाँ पे जब भी आपके पास में कोई फंक्शन a to b, इस पे अगर अनबाउंडेड है, अपर लिमिट पे फंक्शन अनबाउंडेड है, इन दैट केस जब आप लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू b प्लस 0, क्या हो जाएगा, b प्लस 0, b माइनस 0 भी लिख सकते हैं, b से लेस देन b माइनस 0, b प्लस 0 एंड b माइनस x होगा एंड म्यू एंड दैट इज f ऑफ x। ये भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, कंडीशन सेम। ओके, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। नाउ ये टेस्ट इस पे करके देखते हैं, बाय म्यू टेस्ट ऑफ सेकंड काइंड, बाय म्यू टेस्ट ऑफ सेकंड काइंड। सेम थिंग इज हियर, लिमिट अपर लिमिट है ना, तो x टेंड्स टू 1, देन 1 माइनस x पावर म्यू, देन x पावर m माइनस 1, 1 माइनस x पावर n माइनस 1 dx इज हियर। इसको हम साथ में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस x पावर म्यू प्लस 1 माइनस सॉरी म्यू प्लस n माइनस 1, म्यू प्लस n माइनस 1 एंड x m माइनस 1। अगर यहाँ पे 1 रख देंगे डायरेक्ट तो 0 आ जाएगा, बट वी वांट नॉन जीरो वैल्यू, इट मीन्स वी हैव टू टेक म्यू प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, it means this term will be 1 and the value will be 1, finite non-zero value. It means mu is equals to 1 minus n. It means if there is a same cases, if n is less than 1 and greater than 0, then mu is less than 1 and greater than 0. It means function is convergent. You can take any particular value. Similarly, if n is less than equal 0, म्यू इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल 1 भी हो सकता है, अगर आप 0 रखोगे तो इक्वल 1 हो जाएगा, इट विल बी द डाइवर्जेंट। सेम केसेस हैं m और n के लिए, जब आप दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। सो दीज आर द थिंग एंड दिस इज द ऑल अबाउट द कन्वर्जेंसी ऑफ बीटा फंक्शन। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।